अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज से हम इंशाल्लाह नाश्ता सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई नाश्ते अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे साबूदाना वड़ा और उसके कुछ वेरिएशंस जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम 1 कप साबूदाना 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देते हैं और उसका जो एक्सेस पानी है आप उसे छान लीजिए और फिर से उसे खुला करके रख दीजिए। अब देखिए यहाँ हम 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेंगे और उसे हम ग्रेट करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं 2 टीस्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 2 छोटे साइज़ के हरी मिर्चें ले लें, ओके। और 1 टेबलस्पून बारीक ग्रेट की हुई अदरक डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। ½ टीस्पून चाट मसाला ऐड कीजिए और ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और बिल्कुल मोटी मोटी कुटी हुई मूंगफली डाल दीजिए। मूंगफली को पहले भूनिए, फिर उसे मोटा कूट कर डालिए, फिर कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। हरा धनिया बिल्कुल बारीक कट करके डालिए और सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम अपने हाथों पर तेल लगाएंगे और तेल लगाकर इसकी हम टिकिया बना लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी टिकिया बनानी है तो थोड़ा सा पतली टिकिया बना लीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी नरम, अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी बनानी है तो आप इसे थोड़ा सा मोटा बना लीजिए, यानी थिक बनाएंगे हम। मैं इसे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। ठीक है, इस तरह की हमने टिकिया बना लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ टिकिया बना ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल डाला, तेल गर्म किया, उसके बाद मैं इसमें ये टिकिया रख रही हूँ, यानी ये साबूदाना वड़ा रख रही हूँ, और उसके बाद हम इसे दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। साबूदाना भिगाते वक्त आप ख्याल रखें कि उसके 2 इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए और फिर ये खिला खिला भीग जाएगा, यानी आप इसे 2 घंटे तक एटलीस्ट भिगाना होगा। देखिए एक तरफ से जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसे दूसरी तरफ पलटा लेना है और अच्छी तरह से इसी तरह फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए बहुत परफेक्ट कलर आया है, बस हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। बस साबूदाने वड़े का आप मिक्सचर लें और इस तरह से अपने हाथों पर इसे फैला लें, या फिर आप इसे फ्राई पैन पर भी डालकर, यानी नॉन स्टिक पैन पर डालकर भी आप इसे फैला सकते हैं। पहले आपने थोड़ा सा ब्रश की मदद से तेल लगाना है और तेल लगाकर इस टिकिया के मिक्सचर को आपने फैला देना है। ठीक है, अपने हाथों पर भी तेल लगाइए और इसे अच्छी तरह से आप फैलाते जाइए। जितना आप पतला फैला सकते हैं उतना आप पतला फैला दीजिए इसको। ठीक है, और फिर आप इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। अब ऊपर से हम डालेंगे खिसा हुआ गाजर, यानी कद्दूकश किया हुआ गाजर, प्याज और हरा धनिया। बारीक कटी हुई प्याज हमने डाली, कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। अब सभी को अच्छी तरह से प्रेस कीजिए ताकि ये मिक्सचर में दब जाए। ठीक है, उसके बाद हम साइड से घी डालेंगे। घी और साबूदाने का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत मज़े का लगता है। देखिए फिर हमने घी डाला और इसे आप दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लीजिए। जब एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा उसे आप प्लेट में पलटा लीजिए। प्लेट में पलटाकर आप इसे इस तरह वापस से पैन में डाल दीजिए और फिर दूसरी साइड से भी आप इसे इस तरह पका लें, तो ये बहुत आसानी से पलट जाएगा और पक जाएगा। देखिए अब दूसरी साइड से पकने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। देखिए कितना क्रिस्पी सा बनकर तैयार है। अब हम सैंडविच मेकर में क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह का सैंडविच मेकर अगर आपके पास है तो आप लें और उसमें आप घी लगा लें। घी लगाकर आप इसमें साबूदाने का मिक्सचर डाल दें। इस तरह से साबूदाने का मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया। फिर हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। हम इस पर एक मोज़रेला चीज़ का स्लाइस रख देंगे और उसके ऊपर फिर से ये साबूदाना
वड़े का मिक्सचर हम लगा देंगे, यानी इससे हम पैक कर देंगे। पैक करने के बाद अब इसे बंद कीजिए और बंद करने के बाद अब हम इसे गैस पर रखेंगे। गैस के चूल्हे पर हमने इसे रखा और दोनों साइड से हम इसे पका लेंगे। दोनों साइड से 2 से 3 मिनट आप इसे पका लीजिए। देखिए, रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखिए, दोनों साइड से हमने इसे पका लिया। खोल कर देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है ना? बहुत ही प्यारा सा कलर है और बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, हमने इसे निकाल लिया है। तो हमारे पास ये 3 टाइप के साबूदाने वड़े तैयार हैं, यानी साबूदाने वड़े के मिक्सचर के ही ये वेरिएशंस हैं जो हमने आपको बताए हैं। उसके साथ हमने सर्व की है नारियल की चटनी, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी नारियल की चटनी इस साबूदाने वड़े के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, ये जो साबूदाने वड़े का हमने उत्तपा बनाया है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये जो सैंडविच है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें चीज़ है जो बहुत ही मेल्टिंग है। देखिए कितनी अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गया है, क्योंकि ये अंदर तक पका है तो चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आप इसे अपने नाश्ते में ज़रूर बनाइए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो मैंने साबूदाने वड़े का जो उत्तपा बनाया है उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह एक ऐसी टिफ़िन रेसिपी बनाएंगे जो बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम की है और हाँ, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रेसिपी है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं ये टिफ़िन। यहाँ हम वेजिटेबल पैनकेक बनाएंगे, तो उसके लिए हम कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे सबसे पहले ये कैबेज मीन्स पत्ता गोभी जो हमने बिल्कुल बारीक कट करके ली है, और बिल्कुल बारीक कट की हुई ये हरी प्याज या जिसे हम प्याज की पत्ती भी कह सकते हैं वो भी हमने ली है, और एक आलू जिसे हमने छील कर बिल्कुल बारीक कट किया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कद्दूकश कर सकते हैं। और एक गाजर है जो बारीक कट किया हुआ है, या फिर आप इसे कद्दूकश कर लें। अब इसमें डाल दीजिए 1.5 कप गेहूं का आटा, यानी होल व्हीट फ्लावर हमने इसमें ऐड किया। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल दीजिए। और अब हम डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसे मिक्स करना शुरू कीजिए। एक साथ इसमें पानी ना डालिए वरना ये पतला हो सकता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। क्योंकि इन सब्जियों का भी पानी छूटेगा, इसका भी आप ख्याल रखिए। थोड़ा इसका थिक घोल ही रखिए ताकि सब्जियों का जो पानी छूटेगा उसका भी आप ख्याल रखें। तो देखिए हमने इसे इस तरह से थिक घोल बना लिया है, जिस तरह भजियों का घोल होता है बस उसी तरह का एक घोल हमने बनाकर तैयार रखना है। अब एक पैन को आप गर्म कीजिए। यहाँ हमने एक पैन गर्म किया और उस पर हमने ऑयल डाल दिया। कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल दें, और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल डाल दें, या फिर बिल्कुल कम ऑयल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस पर ये घोल डाला और घोल डालकर हम इसे फैला लेंगे। यानी बस छोटे छोटे पैनकेक्स हम बना रहे हैं, आप चाहें तो बड़ा वाला भी बना सकते हैं। यहाँ मैं छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि हम इसे ये टिफ़िन में दे रहे हैं। तो टिफ़िन के लिए हमने इस तरह से छोटे छोटे पैनकेक बनाए और उस पर मैं ये मशरूम्स लगा रही हूँ। अगर आपके पास मशरूम्स अवेलेबल हैं तो इस तरह से मशरूम को कट करके लगाइए। अगर मशरूम्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप मशरूम को स्किप भी कर सकते हैं। तो एक साइड का पकने के बाद आप इसे पलटा लीजिए। देखिए इस तरह से हमने पलटा लेना है। आप इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं, और अगर आप इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ऊपर से तो फिर से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालिए और इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर सेक लीजिए, तो ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे सेक लेना है। देखिए तो हमने
यहाँ पर इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक कर निकाल लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे किसी डिपिंग सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई चटनी बना लें आप इसके साथ, बहुत ही शानदार लगते हैं। गरम गरम आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं, टिफ़िन में बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है और हाँ, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, दिखने में भी ये कितने शानदार लग रहे हैं। देखा आपने, एकदम ज़बरदस्त से पैनकेक हैं। आप इन्हें बनाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी हैं, कुरकुरे से, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। वेजिटेबल्स है काफ़ी सारे, इससे इसमें बहुत ज़्यादा क्रंच भी आया है। तो अब हम इसे टिफ़िन में रखेंगे। अगर आप अपने बच्चे को टिफ़िन में दे रहे हैं तो इस तरह से इन छोटे छोटे पैनकेक्स को टिफ़िन में रखिए। ये छोटा साइज़ बनाने का फ़ायदा यही है कि आप इसे टिफ़िन में आसानी से रख सकते हैं। देखिए, हमने पैनकेक रखे और फिर उसके बाद हमने एक ऑरेंज इसमें छील कर रखा, और यहाँ पे देखिए एक पेड़ का हमने स्लाइसेस करके रखे हैं, या फिर आप कोई भी फ्रूट रख दें, एप्पल रख दें, जाम रख दें, कोई भी सीजनल फ्रूट, और या मखाने हैं जो थोड़े से मसाले में टॉस किए हुए हैं, और साथ में हमने केचप रखा। पैनकेक के साथ खाने के लिए हमने इसमें केचप रखा। अब यह हमारा एकदम न्यूट्रिशियस और बहुत ही डिलीशियस सा टिफ़िन तैयार है। आप इस तरह का टिफ़िन बनाकर बच्चों को दें। बहुत ही हेल्दी सा, न्यूट्रिशियस और बहुत ही मज़ेदार सा टिफ़िन हमने बनाया है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक और नए टिफ़िन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। आपको ये टिफ़िन पसंद आया ना? अपनी राय ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी पैनकेक सीखेंगे। ये रेसिपी घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसानी से बन जाती है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, इस पैनकेक को आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, मेहमानों के आने पर झटपट से बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही काम की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए 1 कप हम मैदा लेंगे। अगर आप गेहूं का आटा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1/3 कप हम इसमें पिसी हुई शक्कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ ½ टीस्पून से डाल रही हूँ, इसीलिए मैं 2 बार डालूँगी। और उसके बाद इसमें ½ टीस्पून नमक डाल दीजिए। सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन इस तरह से करना आसानी होगी। और उसके बाद एक दूसरे बर्तन में 1 कप दूध लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डालिए। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें 3 टेबलस्पून कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए। तो वेजिटेबल ऑयल हमने इसमें ऐड किया, और उसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून वेनिला डाल देंगे। वेनिला एसेंस इसमें ऐड कीजिए। फिर उसके बाद 2 अंडे डाल दीजिए। 2 पूरे अंडे हमने डाल दिए, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। तो हो गया ये मिक्स। अब हम इसमें जो सूखी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सूखी चीज़ें इसमें डाल दीजिए, लेकिन अब याद रखिए इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। बस इसे हल्के से मिक्स कीजिए। इसे फेंटिए नहीं, बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के से इसे मिक्स करना है। ठीक है। अब हम गैस ऑन करते हैं और उसके ऊपर हम रखते हैं एक नॉन स्टिक पैन, और नॉन स्टिक पैन जैसे ही गर्म हो जाता है तो गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा मिक्सचर। ठीक है। तो हमने ये स्पून में ये मिक्सचर उठाया और इस तरह से हमने इस पर डाल दिया। डालकर इसे थोड़ा सा बराबर कीजिए।
जितना आपको इसकी मोटाई रखनी है उस हिसाब से इसे फैलाइए। और उसके बाद जब एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा, इस तरह से ऊपर से बबल्स आने लगेंगे, तो समझिए कि ये सही बन रहा है। और उसके बाद इसे पलटा लीजिए। ठीक है, तो एक तरफ से पकने के बाद हमने इसे पलटा लिया। पलटा कर अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसे सेंक लीजिए। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये नीचे से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा। इसी तरह से सारे पैनकेक हमने सेक कर निकाल लिए। देखिए इस तरह से हमने एक पर एक रखा है। और उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे ये चॉकलेट सिरप, या फिर आप डाल सकते हैं हनी यानी शहद, या फिर आप मेपल सिरप भी ले सकते हैं, या कोई भी सिरप आप इस पर डाल सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें सेपरेटली सर्व करें, या फिर इस तरह से एक पर एक रख कर भी आप सर्व कर सकते हैं। हमने ऊपर से इसके केले डाले और स्ट्रॉबेरीज डाली, आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं और फिर इसे सर्व कीजिए। तो गर्मा गर्म पैनकेक सर्व कीजिए और नाश्ते में इसका मज़ा ज़रूर उठाइए। और मुझे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइए कि यह आपको कैसी लगी। तो है ना इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए बनाइए इसे और अपनी राइस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।